नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बजट और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वर्तमान में करंट अफेयर में उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 2025 के प्रीलिम्स यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण भी है। एक तो वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। यहाँ से पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। कब पेश किया ये भी ध्यान रहे, 20 फरवरी 2025 को पेश किया। और बजट का आकार एग्जाम में पूछता है। यूपी के बजट का आकार 8,08,736.06 करोड़ 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट था। ये बजट का आकार है और सबसे बड़ा बजट है आज तक का। पिछली बार की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है बजट में, ये भी ध्यान रहे। दो बातें यहाँ से, तीन बातें देखें। बजट किसने पेश किया? सुरेश खन्ना ने। कब पेश किया? 20 फरवरी 2025 को। आकार है बजट का 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट। पिछली बार से 9.8% की वृद्धि हुई है। एग्जाम में ये पूछ लेगा कि किसमें कितना मतलब संसाधन दिया गया है, कितना फंड दिया गया, बजट आवंटन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%, ये ध्यान रहे अच्छे परसेंट के साथ भी। बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22% बजट अलॉटमेंट है। फिर शिक्षा के लिए दूसरे नंबर पे 13%, कृषि के लिए 11%, फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% है। बुनियादी ढांचा 22%, शिक्षा 13%, फिर कृषि 11%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 4% है। पूंजीगत परिव्यय कितना है? कुल बजट का 20.5% है पूंजीगत परिव्यय, ये ध्यान रहे। राजकोषीय घाटा एग्जाम में पूछ लेगा तो 2.97% है। 2.97% जीएसडीपी का 2.97% है राजकोषीय घाटा। कुल व्यय 8,08,736 करोड़ रुपए का। और कुल प्राप्तियां जो है थोड़ी कम है, तो इससे जो है राजस्व प्राप्तियां छोड़ो, इतना नंबर नहीं याद करेंगे बैठ करके। कर राजस्व, जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसमें से कर राजस्व जो है वो 5,50,000, इतना बैठ के याद करेंगे तो कहाँ के रह जाएंगे। इसको ध्यान रहे बस कि जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का 2.97% है, जो कि एक प्रकार जो निर्धारित है उससे कम है। आदर्श स्थिति मतलब जितना एक लिमिटेशन बनाई गई है उससे कम हमारा राजकोषीय घाटा है यूपी का। इसके अलावा प्रारंभिक शेष वगैरह नहीं। राज्य वस्तु जीएसटी से कितना मिला है इतना थोड़ी ना याद करेंगे। महत्वपूर्ण घोषणाएं अब इस पे आ जाते हैं सीधा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये की धनराशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया, ये ध्यान रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए कर दिया गया है, पहले 51,000 था सहायता राशि 1 लाख रुपए। फिर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना काहे के लिए? इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए, कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई गई है, ऐसा कहा गया है। फिर आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बना रहा है, छोड़िए। फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। ये भी ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान भी चल रहा है, चलेगा। इस बजट के अनुसार 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ कराने की घोषणा की गई है। ओके। फिर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, 36 निजी हैं, ये भी ध्यान रहे। 80 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में। फिर बजट 2025-26 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क, संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो संत कबीर के नाम पे 10 वस्त्रोद्योग पार्क बनेंगे और संत रविदास के नाम पे 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित होगा। ठीक है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। 5 सीड पार्क, जिसमें पहला बन गया है लखनऊ में। और प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित होगा। मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का प्रस्ताव है। 400 करोड़ रुपए का रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन है। और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 6.5 लाख करोड़ से अधिक निवेश या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 4 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण किया गया है। प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे, ऐसे जनपद हरदोई। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु 461 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखें। नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य मतलब फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। आरबीआई द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन में कहा कि देश के सभी राज्यों के स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है वो वर्तमान में देखें 2024-25 में वो 11.6% है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। कर प्राप्ति से सभी राज्यों का स्वयं के कर प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। अपने जीएसडीपी का सबसे ज़्यादा कर से प्राप्ति महाराष्ट्र में होती है। फिर यूपी में 11.6% जो प्राप्ति है वो कर से है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का जो भी था, जो 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में 30.5% हो गई है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता 30% हो गई है। और प्रदेश की जीएसडीपी की बात करें तो 2025-26 के अंत तक 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतना ध्यान रखिए बस कि 2025-26 के अंत तक जीएसडीपी का आकार हो जाएगा करीब 30-31 लाख करोड़ रुपए। प्रदेश देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी है। प्रदेश की जो वृद्धि दर है वो 11.6% रही, ये भी ध्यान रहे। जो जीएसडीपी है वो 11.6% है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट 11.6%। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आय वृद्धि दर भी पहले के हिसाब से 12.5% की से वृद्धि हो रही है और 2024-25 में 1 लाख रुपए से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है।
2022-23 में जो जीएसडीपी में योगदान है अलग अलग सेक्टर का, ये भी ध्यान रहे अच्छे से। कृषि का योगदान है 24%, विनिर्माण का 30% और कृषि सेवा का 46%। 24, 30, 46। यूपी की जीएसडीपी में अलग अलग सेक्टर का योगदान 24, 30, 46। 24, 30, 46, ये ध्यान रहे अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है। 24, 30, 46। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया, जो दर्शाता है कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है यूपी। उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में भी अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी हुई, ये ध्यान रहे। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। और कुल स्थापित क्षमता जो है सौर ऊर्जा का 288 मेगावाट थी, वर्तमान में जो है बढ़ करके हो गई है, ये वर्तमान का ध्यान रखें कि सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2653 मेगावाट हो गई है यूपी में। और 2022 में 5 वर्षों के दौरान 25,000 मेगावाट रखने का प्रस्ताव है। चल, अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में बनेगा। ठीक है भाई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? गंगा नदी पर है। धनौरी वेटलैंड, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश किया। धनौरी वेटलैंड कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर एयरपोर्ट के पास में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ बनेगा? कुंभी में, लखीमपुर खीरी कुंभी, लखीमपुर खीरी कुंभी में बायोपॉलीमर प्लांट पहला, लखीमपुर खीरी कुंभी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ होगा। कहाँ पे? लखनऊ में। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी कि ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण होगा लखनऊ में। रक्षा गलियारा पहल का जो उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ बनेगा? कानपुर देहात में। कानपुर देहात में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ बनेगा? कानपुर देहात। कानपुर देहात, कानपुर देहात में बनेगा, कानपुर देहात में। और कुछ नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा। पहला जो टेक्सटाइल पार्क है, मतलब टेक्सटाइल पार्क नहीं, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कानपुर देहात में बनेगा, कानपुर देहात में। और कुछ नए टेक्सटाइल पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क संत कबीर के नाम पर बजट में घोषणा की गई थी, वो कहाँ पे है? कुछ ऐसे नाम देखने, हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई, संत कबीर नगर में बनेगा कबीरदास के नाम पर वस्त्रोद्योग पार्क। और 2 चर्म उद्योग पार्क बनेगा रविदास के नाम पे। सीड पार्क बनेगा चौधरी चरण सिंह के नाम पे। और अंबेडकर के नाम पे भी बनेगा, कुछ स्मारक बनेगा अंबेडकर के नाम पे। उत्तर प्रदेश में राडार फैक्ट्री, राडार फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में बनेगा। कहाँ? बिझामई गांव। 400 करोड़ की लागत से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी राडार फैक्ट्री यूपी में। राडार फैक्ट्री बनेगी भैया। और किस जिले में? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव
में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ की लागत से बनेगा। कहाँ? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट, बेझामई गांव। वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो डॉल्फिन सफारी कहाँ बनेगी? वाराणसी में, कैथी से ढकुआ गांव के बीच। ये ध्यान रखें, कैथी से ढकुआ गांव के बीच बनेगा डॉल्फिन सफारी, वाराणसी में कैथी से ढकुआ के बीच में। उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की जाएंगी। लखनऊ की रोशन उद्दौला, छतर मंजिल, मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की जाएंगी। लखनऊ की रोशन उद्दौला, छतर मंजिल, मिर्जापुर के चुनार किला। चुनार किला कहाँ है? मिर्जापुर में है। ठीक है। वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दी गई है। ये बात ध्यान रहे। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है। एग्जाम सीधा पूछेगा कि राइज ऐप किससे संबंधित है? तो टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। राइज का फुल फॉर्म रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में रिहर्सल की समीक्षा की। अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, अंग्रेजी के अनुवाद की सुविधा यूपी विधानसभा में हो गई। अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गोरखपुर वन प्रभाव के कैंपियरगंज रेंज के महाराजगंज जिले में स्थित भारी वैसी में दुनिया के पहले एशियाई जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ? महाराजगंज के कैंपियरगंज में, महाराजगंज में जी। जो गिद्ध है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है और IUCN के रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। और गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा भी हुई है। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, ये पूछेगा कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे खुलेगा? गोरखपुर में। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में खुलेगा। 6 से 12 तक के बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश कुछ सार दिया हुआ है यहाँ पे, एक ही पेज में पूरा सार, 2 पेज में सार दिया हुआ है। थोड़ा सार की कुछ बातें देख लें से फटाफट, कुछ पूछ ले यहाँ से भी। तो उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल 1 सितंबर 2025 से चालू हुआ था। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए IPS अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडेट के अजय कुमार साहनी। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की? बांग्लादेश। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति पर कितने % की स्टाम्प शुल्क में छूट दी है? 1%। मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? शशि कुमार गोयल। शशि कुमार गोयल बने हैं मुख्य सचिव, शशि कुमार गोयल। किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया? गोमती नगर लखनऊ। ये पहला है प्राइवेट स्टेशन, गोमती नगर लखनऊ। शुभांशु शुक्ला कहाँ के? लखनऊ के हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से जो है कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप आयोजित की गई? गाजियाबाद में।
और यूनेस्को विश्व धरोहर में नामित किया गया है सारनाथ को। और एक सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र को भी। अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है ब्रिटेन के साथ मिलकर के यूपी सरकार ने। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? गोरखपुर के खानिमपुर में। शाहजहांपुर में जो ये है जलालाबाद, इसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी रख दिया गया है। ओके। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई कहाँ पे? लखनऊ में है। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा जो पहल है ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा। नोएडा में। हाँ, ये भी कि कौन सा जो है शहरी सहकारी बैंक जिसमें पूंजी की कमी के कारण ये भी ध्यान रहे, आरबीआई ने उसको लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो HCBL कोऑपरेटिव बैंक पूंजी की कमी के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया। और पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू हुई है बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, बहराइच और पीलीभीत दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, इन दोनों को जोड़ेगी भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन। टाइटेनियम इकाई कहाँ खुलेगी? लखनऊ में। और आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित बुक है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, इसके लेखक है विनय जोशी। अशोक देसाई, पंकज जानी। और इसका उद्घाटन जो है मतलब विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया था। हाल ही में यूपी सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना लाई है। स्कॉच पुरस्कार किसे मिला है? पुलिस सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा है। और सीड पार्क बनेगा चौधरी चरण सिंह के नाम पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े गए हैं? 12। सबसे ज़्यादा बनारस को जीआई टैग है, 30 से ऊपर है वहाँ पे जीआई टैग बनारस में। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी के पास है, यूपी में सबसे ज़्यादा बनारस के पास है। यूपी में कुल जीआई टैग हो गए 77, अकेले बनारस में है 30 से ज़्यादा हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु 69। पुलिस महानिदेशक कौन बने? राजीव कृष्णा। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की बात कही गई है। और पीयूष चावला ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा की है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? गोरखपुर में। होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट गोरखपुर में खुलेगा। और ये एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ बनेगा? लखनऊ में। और एक नाम ऐसे ध्यान रखें कि मेयर राज मिश्र का संबंध मिर्जापुर से है। ठीक है। ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर बने हैं ये। हाँ, ये आ सकता है एग्जाम में से कि ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्र का संबंध मिर्जापुर से है। ठीक है। ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर बने हैं राज मिश्रा। वो कहाँ के हैं? मिर्जापुर के हैं, ध्यान रहिए। ठीक है। चिप डिजाइन केंद्र कहाँ बनेगा? नोएडा में। और बुद्ध से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा है। ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे छोड़ो, हाँ इसको ध्यान रखिए कि गंगा एक्सप्रेस वे पे है जो पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया गया शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर को एक तहसील है जलालाबाद जिसका नाम परशुरामपुरी रख दिया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को जो है इसे देता है
लिस्ट बनाता है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, उसमें लखनऊ को शामिल किया गया है। और यूपी की किस योजना का डिजिटलीकरण किया गया? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। ठीक है। रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है कौन? नोएडा। और डिजिटली सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है, किसमें? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। फिर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जो अनमोल रतन पुरस्कार पाए, खाली ये अनमोल रतन पुरस्कार कौन पाया? नितिन सिंघल। नितिन सिंघल है ये। हाँ, बजट का आकार क्या है? 8,08,736 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति आय क्या है 2025-26 में? 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। और जीएसडीपी क्या है यूपी का? 11.6। और जीएसडीपी में योगदान कितना है? कृषि का 24, विनिर्माण का 30, सेवा का 46। पहला एआईसीटी लखनऊ बनेगा देश का। और $1 मिलियन ऋण स्वीकृति हुई है विश्व बैंक से किसानों की आय में वृद्धि के लिए। वही जो यूपी एग्रीज पहल है और एआई प्रज्ञा पहल, उसके लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया ही है। 7 जिले को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा, प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पर हुआ है जी? प्रयागराज में। ठीक है, इसको छोड़ो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यूपी के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का आयोजन लखनऊ विधानसभा में। ठीक है। टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति, ये ध्यान है, टेककृति 2025 कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर में। टेककृति 2025 आईआईटी कानपुर। दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ हुई है? कानपुर में। और हैंड प्रिंट का विश्व रिकॉर्ड बना है महाकुंभ प्रयागराज में। इलेक्रामा 2025 इलेक्ट्रिक शो, ये है इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रामा 2025 नोएडा में हुआ है ये इलेक्ट्रिक वाला शो। आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम थी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। काशी तमिल संगमम कहाँ हुआ है? वाराणसी में हो गई। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में हुआ है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई है सीतापुर से। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर से हुई है। एआई पर चुनौतियां और अवसर, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ। आ सकता है एग्जाम में। इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 मिला है उदय प्रकाश को। अज्ञेय स्मृति सम्मान मिला है उदय प्रकाश को। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां पे 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित होगा, डोमरी गांव में। डोमरी गांव। हाँ, ये टीकाकरण कार्यक्रम है, राइज जो है ना, राइज ऐप जो है वो ये टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनेगा? नोएडा में। इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनेगा? नोएडा में। नोएडा। नोएडा। गेहूं पे जो एमएसपी है घोषित हुआ है 2425 रुपये। गेहूं पे 2425 रुपये। चित्तो पांडे की स्मृति में स्मारक कहाँ बनेगा? बलिया के हैं तो वहीं बनेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में हुआ। और सोलर सिटी के रूप में 17 नगर निगम का विकास होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।